नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 7 द्वितीय सत्र का जो पहला काव्य है इसका नाम है बेटी। तो आज हम इस काव्य का अभ्यास करेंगे। तो यह हमारे दूसरे सेमेस्टर का पहला काव्य है, इसका नाम है बेटी। पढ़ना लिखना तरक्की करना एवं दुनिया में उजियारा फैलाने में नारी कभी पीछे नहीं रही है। यह सब करने में, पढ़ना हो लिखना हो या फिर तरक्की प्रगति एवं दुनिया में उजियारा यानी कि दुनिया में प्रकाश फैलाना, यह सारे विषयों में नारी कभी भी पीछे नहीं रही है। पर यह जो हमारा समाज है वह पुरुष प्रधान है। यह पुरुष प्रधान समाज में हमेशा से ही नारियों को हीन भावना से देखा गया है और नारियां जैसी स्वतंत्रता पुरुष को मिली है वैसी स्वतंत्रता इतिहास में कभी भी नारियों को नहीं दी गई है। यह जो पुरुष प्रधान समाज में है हमेशा से ही नारियों को दबाकर रखा है। वह खुद स्वाभिमान से जीकर स्वनिर्भर बनना चाहती है। इस काव्य में यह बताने की कोशिश की है कि यह जो नारी है वह खुद स्वाभिमान से जीकर स्वनिर्भर बनना चाहती है। वह खुद के दम पर कुछ बनना चाहती है। वह सम्मान की अधिकारिणी है। नारी को भी सम्मान मिलना ही चाहिए। समाज व राष्ट्र की उन्नति में नारी महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। हमारे समाज और पूरे राष्ट्र की उन्नति प्रगति में नारी महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। जो नारी कर सकती है वह पुरुष नहीं कर सकता है। दोनों एक समान नहीं है, पर दोनों में शक्ति हो तो एक ही समान है। जो काम पुरुष कर सकते हैं वह नारी भी कर सकती है। इसलिए हमें कभी भी किसी को कम नहीं समझना चाहिए और किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए। हमारे इस समाज में हमें नारियों को भी उतना ही मान सम्मान देना चाहिए जितना पुरुष को मिलता है। नारी भी सम्मान की उतनी ही अधिकारी है जितना कि पुरुष। प्रस्तुत कविता में एक बालिका की आशा एवं भावनाओं की अभिव्यक्ति द्वारा उसके आत्मविश्वास को व्यक्त किया गया है। इस काव्य में एक नन्ही सी बालिका यानी कि एक छोटी बच्ची के मन में जो भावनाएं हैं उसे प्रस्तुत किया गया है और उसके आत्मविश्वास को इस काव्य में व्यक्त किया गया है। तो अब हम इस काव्य की समझूती में अब आगे बढ़ते हैं। बेटी हूँ मैं बेटी, मैं तारा बनूंगी सहारा बनूंगी। बेटी हूँ मैं बेटी। यह जो बच्ची है वह कहती है कि मैं बेटी हूँ, मैं आसमान का तारा बनूंगी, इस आसमान के तारों के जैसी मैं चमकूंगी। यह जो पहले चित्र में दिखाया गया है कि यह जो लड़की है वह आसमान की ओर देख रही है और आसमान में जो तारे और चंद्रमा है वह खिला हुआ है। बेटी कहती है कि मैं तारा बनूंगी और सबका मैं सहारा बनूंगी, मैं सबको सहारा दूंगी। मैं बेटी हूँ, मैं आसमान में तारा बनूंगी और सबको सहारा दूंगी। गगन में चमके चंदा, मैं धरती पे चमकूंगी, धरती पर चमकूंगी, मैं उजियारा करूंगी। बेटी हूँ मैं बेटी, मैं तारा बनूंगी। गगन में चमके चंदा, जैसे आसमान में, गगन यानी कि आसमान, चंदा यानी कि चांद, जैसे आसमान में चांद चमकता है, गगन पे चमके चंदा जैसे आसमान में चांद चमकता है, मैं धरती पे चमकूंगी। इसी तरह मैं धरती पर चमकूंगी और पूरे जगत में उजियारा करूंगी यानी कि सब कुछ प्रकाशित करूंगी, सबको प्रकाश दूंगी, सबको नई दिशा दिखाऊंगी। बेटी हूँ मैं बेटी, मैं तारा बनूंगी। पढ़ूंगी लिखूंगी, मैं मेहनत करूंगी, अपने पांव चलकर मैं दुनिया को देखूंगी। मैं पढ़ लिख कर बहुत मेहनत करूंगी, पढ़ने लिखने में मैं बहुत मेहनत करूंगी और आगे भी मैं बहुत मेहनत करूंगी। अपने पांव चलकर मैं दुनिया को देखूंगी। मैं स्वनिर्भर होकर, अपने आप पर मैं निर्भर होकर मैं इस दुनिया के साथ चलूंगी। इस पूरी दुनिया को अपने आँखों से मैं देखूंगी। दुनिया को देखूंगी, मैं दुनिया को समझूंगी।
बेटी हूँ मैं बेटी, मैं तारा बनूंगी। इस दुनिया को मैं देखूंगी और इस दुनिया को समझूंगी। बेटी हूँ मैं बेटी, मैं तारा बनूंगी। मैं अपने पाँव पर स्वनिर्भर होकर इस दुनिया में मैं रहना चाहती हूँ। इस दुनिया में मैं स्वनिर्भर होकर तो रहूंगी ही और दुनिया को भी यह मैं समझाऊंगी। फूल जैसे सुंदर मैं बागों में खिलूंगी। तितली बनूंगी मैं हवा को चूमूंगी। हवा को चूमूंगी, नाचूंगी, गाऊंगी। बेटी हूँ मैं बेटी, मैं सहारा बनूंगी। फूल के जैसे फूल है वह बाग में खिलते हैं, वैसे ही मैं जो मेरे माता पिता है उनके जो ज़िंदगी में मैं फूलों के जैसे ही सुंदरता से खिलूंगी। तितली बनकर मैं हवा को चूमूंगी। मैं तितली के जैसे हवा में उड़कर इस हवा को चूमना चाहती हूँ। हवा को मैं चूमूंगी, नाचूंगी, गाऊंगी। हवा को चूमकर मैं नाचूंगी, गाऊंगी। बेटी हूँ मैं बेटी, मैं सहारा बनूंगी। मैं सबका सहारा बनूंगी। तो यहाँ पर जो इस छोटी से जो बच्ची है चित्र में, उसके मन की भावना है वह व्यक्त की गई है कि मैं जैसे चंद्रमा है वह आकाश में चमकता है, वैसे ही मैं धरती पर चमकूंगी और सब तरफ मैं प्रकाश फैलाऊंगी। यानी कि जो अज्ञान का अंधकार है मैं दूर करूंगी। मैं पढ़ लिख कर मेहनत कर अपने पाँव पर है वह मैं खड़ी होना चाहती हूँ। मैं आत्मनिर्भर होकर अपने आँखों से इस दुनिया को देखूंगी और दुनिया को मैं दिखाऊंगी भी कि एक स्त्री है वह क्या कर सकती है। जैसे मैं फूल जैसी ही नाजुक हूँ, जैसे फूल है वह बाग में खिलते हैं, वैसे ही मैं बागों में खिलती हूँ। यानी कि अपने माँ बाप के प्यार में मैं पलती हूँ। मैं तितली बनकर हवा में उड़ना चाहती हूँ और हवा में उड़कर मैं इस हवा को चूमना चाहती हूँ और इस हवा को चूमकर मैं नाचूंगी, गाऊंगी। मैं बेटी हूँ, मैं सबका सहारा बनूंगी। तो यहाँ पर हमारा यह जो प्रथम काव्य है वह पूर्ण होता है। तो इस काव्य के अंत में यहाँ पर कुछ शब्दार्थ और मुहावरे हैं वो भी हम जान लेते हैं। सहारा यानी कि आश्रय या आधार। गगन यानी कि नभ। चमकना यानी कि झगमगाना, यहाँ उन्नति करना। इसका मतलब यहाँ पर उन्नति करना वैसा हम कर सकते हैं। उजियारा, उजियारा यानी कि उजाला, प्रकाश। तितली, रंग बिरंगी उड़ता पतंगा, या हम गुजराती में कहें तो पतंगियों। मुहावरे, तारा बनना यानी कि श्रेष्ठ बनना। हवा को चूमना यानी कि मंजिल पाना। अपने पाँव पर चलना यानी कि आत्मनिर्भर बनना। तो यहाँ पर हमारा यह जो प्रथम काव्य है वह पूर्ण होता है। थैंक यू। अस्तु।